हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी। बिहार बोर्ड क्लास 9th का भारतीय भवन एक्सरसाइज 16 का पार्ट 8 बताने जा रहा है, जिसका लास्ट है। लास्ट में जो 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ उसको आज बता देंगे। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे पीछे क्वेश्चन यदि आप नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर ये दिक्कत हो रहा है या नहीं मिल पा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन। उससे पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं। शंकु में त्रिज्या r होगा, ऊंचाई h होगा, तिर्यक ऊंचाई l होगा। त्रिज्या r होगा, ऊंचाई h, तिर्यक ऊंचाई l होगा। तो क्या होगा? तिर्यक ऊंचाई l का फार्मूला होता है √r² प्लस h², जबकि r का फार्मूला होता है √l² माइनस h², जबकि h का फार्मूला होता है √l² माइनस r²। ये हुआ तीनों निकालने का फार्मूला। शंकु के आधार की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, जबकि शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है πrl। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है πr² प्लस πrl। πr² प्लस πrl होता है, या इसको हम इस प्रकार लिखते हैं कि πr इंटू r प्लस l, जो इसका फार्मूला है। अगला क्या है? शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr²h। ये क्या हुआ? शंकु का आयतन हो गया। 28वां नंबर सवाल देखिए। ये सवाल सब थोड़ा सा बड़ा सवाल है। लिखा क्या हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी। समकोण बनाने वाली भुजा कितना कितना है? 3 सेमी है, एगो 4 सेमी है। उसे कर्ण के परितः चारों ओर घुमा दिया जाता है। कर्ण का परितः, यहाँ लंब के परितः या कोई एक भुजा का परितः नहीं है, बल्कि कर्ण का परितः, मतलब कर्ण का परितः मतलब कर्ण को रखकर बाकी दूर घुमा दिया जाए। तो इस प्रकार बने हुए दोहरे शंक्वाकार मतलब दो तरफ शंक्वाकार बनता है, ऊपर और नीचे बनता है। शंक्वाकार ठोस का आयतन ज्ञात करें। जैसा कि आकृति यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहा है? एक समकोण त्रिभुज था जो कोण है ABC है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले, यहाँ पर समकोण बना हुआ है। जैसे मान लिए कि समकोण त्रिभुज पहले ऐसे था, फिर तिरछा करेंगे तो फिर क्या होगा? ऐसे बन जाएगा समकोण त्रिभुज। इसी चीज़ को क्या किया, हम थोड़ा घुमा दिए, तो घुमाने के बाद ऐसी आकृति बन जाएगा। ये आकृति बन गया है। एक समकोण त्रिभुज ऐसे था। समकोण त्रिभुज में कोण ऐसा बनता है, यहाँ बनता है कोण बनता है। इसके सामने वाला ये मेरा क्या हुआ? AC मेरा कर्ण होता है। AC मेरा क्या हो जाता है? कर्ण। त्रिभुज है ABC, AC मेरा क्या हो जाएगा? ये वाला कर्ण हो जाएगा। और जो कर्ण होता है, कर्ण के परितः, कर्ण का परितः मतलब इस कर्ण को रहने देंगे, इस B वाला भाग को चारों बार घुमाएंगे। तो क्या हुआ है कि कर्ण स्थिर अपनी जगह पर है, जबकि B को हम क्या किए है कि चारों बल घुमाते गए घुमा के मारा है। तो कितनों घुमाएंगे तो क्या एक आकृति बना शुरू हो जाएगा। और चारों बल जो आकृति बनेगा तो ये भुजा और ये भुजा घूमेगा तो आकृति बन जाएगा। इस साइड ऊपर भी घूमेगा तो ऊपर शंकु बन गया है, एक नीचे है तो नीचे शंकु बन गया है। तो क्या देख रहे हैं? दोहरा शंकु बना है। क्या एक यहाँ से जो है ऊपर एक अलग शंकु है, यहाँ से नीचे क्या है? एक अलग शंकु है। दो शंकु बन गया। इसी दोहरे शंक्वाकार ठोस जो बना, इसका आयतन करा ज्ञात करने के लिए। अब क्या था? त्रिभुज जो ABC पहले से था उसमें क्या है कि BC मेरा 3 सेमी था और AB 4 है। क्या ये बड़ा है तो 4 सेमी है, और नीचे छोटा है तो 3 सेमी है। यहाँ लिख दिए 4 सेमी और 3 सेमी। इसमें करेंगे क्या कि समकोण त्रिभुज से बने शंकु में क्या है? समकोण त्रिभुज से बने शंकु में आया तो क्या हुआ? पहले त्रिभुज ABC में आया। किस में आया? पहले त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में लिए, त्रिभुज ABC में लेंगे तो ये तो कर्ण हो गया, ये ठीक है, लेकिन ये क्या है? आधार है, ये वाला लंब। अगर सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यही बात ऐसे हो जाएगा। तो ये नीचे आधार रहेगा, ये कर्ण लंब रहेगा। ये तो कर्ण है, ये है। उसी प्रकार ये कर्ण है, ये BC आधार है, जबकि AB क्या है? लंब है। इसी तरह लिख दिए कि BC मेरा आधार, तो लिख दिया आधार बराबर BC बराबर 3 सेमी, जबकि लंब हो जाएगा ये AB, जो AB कितना है? 4 सेमी है। लिख दिया यहाँ पे। लेकिन AC नहीं पता है कर्ण, तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण यानी AC बराबर √, क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, या आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। आधार मेरा BC है तो BC² प्लस लंब AB है तो AB²। BC का मान 3 है, 3 के स्क्वायर, AB का मान 4 है, 4 के स्क्वायर कर दिए। 3 के स्क्वायर के 9 आया, 4 के स्क्वायर के 16 आया। 9 16 जोड़े तो 25 आया। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 सेमी। तो मेरा आंसर कितना हो गया? 5 सेमी हो गया। क्या आया? ये मेरा कर्ण आ गया। क्या आया? ये कर्ण। सिर्फ अभी AC निकला है, AC निकाल लिए। अब AC जब निकाल लिए तो देखिए त्रिभुज में AB मालूम हो गया, BC मालूम हो गया, AC मालूम हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसमें। त्रिभुज क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज देखा जाए तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो देखिएगा ये AB एक क्या है? भुजा है, जो क्या था? एक लंब था।
BC मेरा क्या था, आधार था, क्या था, आधार था। त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि 1/2 आधार गुणे लंब, जिसमें लंब मेरा AB हो जाएगा, आधार मेरा BC हो जाएगा। तो वो कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका ये है कि लंब अगर मान ली आधार हम AC को माने, जैसे मान ली त्रिभुज ऐसे रह जाएगा, इस प्रकार तिरछा करेंगे तो क्या हो जाएगा, A है, यहाँ पर B है, नहीं सॉरी, यहाँ पर जब बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। तो ABC लीजिएगा तो अगर नीचे आधार मान देता है क्या है, इसके सामने वाला ये लंब हो जाता है। उसी प्रकार अगर AC को आधार मानेगा ना तो OB जो होता है वो लंब हो जाता है। तो आगे चलते देखते हैं क्या देखें। पहले हम उस आधार लंब मानते ए त्रिभुज ABC में 1/2 आधार गुणे लंब। आधार जो था वो चित्र में जो नीचे आधार था वो 3 सेमी था, ये मेरा क्या था, लंब मेरा 4 सेमी था। उसी को प्रयोग किए, 1/2 गुणे आधार जगह पर 3, लंब को जगह पर 4 किए। 2 से ये 2 मतलब कट गया तो बच गया 3 गुणे 2 जो हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो आकृति में इस प्रकार त्रिभुज था, अगर इसको अगर हम आधार मानते तो सामने वाला ये लंब होता है, तो ये लंब जो है OB था, जबकि ये तो मेरा क्या था, AC था। AC को हम आधार माने क्या है कि AC का मालूम है, OB हम निकाल सकते, त्रिज्या निकल जाएगा। तो क्या कि यदि आधार AC बराबर 5 सेमी लेते हैं तो लंब जो हो जाएगा OB हो जाएगा, जो हमें नहीं पता है। फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ही निकालें, क्या है कि त्रिभुज ABC के अंतर्गत ही क्या है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का मान हमें दिया है 6 सेमी, तो लिख दिए 6 बराबर 1/2 है, रहने दिए। आधार का मान वहाँ दिया है, AC का मान 5, तो 5 रख दिए, जबकि लंब नहीं मालूम है तो OB को OB रहने दिए। यहाँ पर देख रहे हैं 2 गुना भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 6 करेंगे तो हो जाएगा 12 बराबर। ये 5 गुने OB करेंगे तो हो जाएगा 5 OB, 5 गुना में भाग में आएगा तो OB बराबर 12/5 कर दिए। ये 12/5 सेंटीमीटर आ गया। किसका मान आ गया, OB का मान आ गया। अभी OB का मान आया है जो त्रिज्या हुआ है, चूंकि OB और OD क्या है, आपस में बराबर है। जो यहाँ चित्र में देख रहे थे वो क्या देख रहे थे कि यहाँ पर जो सामने है ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, बीच में मेरा क्या है, O है। ये OB का मान, ये OD का मान आपस में क्या है, बराबर है। जो एक प्रकार त्रिज्या है, क्या है, केंद्र से इस साइड त्रिज्या है, केंद्र से उस साइड त्रिज्या है। तो OB OD आपस में बराबर है, जो त्रिज्या है जिसका मान कितना आया है, 12/5 सेमी। अब आएंगे पहले शंकु यानी ऊपर वाले शंकु में। ऊपर वाले शंकु में जैसे ही आएंगे तो क्या हो जाएगा कि ऊपर वाले शंकु में त्रिज्या तो वही रहेगा, सेम है 12/5, त्रिज्या बराबर R बराबर हो जाएगा 12/5 सेमी। लेकिन अभी ऊंचाई नहीं मालूम, ऊंचाई पूरा का मालूम था जो कितना है, 5 सेमी है, लेकिन ये आधा सिर्फ इसका ऊंचाई कितना नहीं मालूम है, तो कुछ मान लेते हैं, ऊंचाई को 1 सेमी मान लिए। अब शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई का मान 22/7 R स्क्वायर जहाँ पर, क्योंकि 12/5 न है तो 12/5 गुने 12/5 और ऊंचाई को x माने है तो ऊंचाई हो गया x सेमी। यहाँ क्या किए, कोई कटने वाला तो नहीं है, तो 22 गुने 12 गुने 12 के नहीं कटने वाला था ना, यहाँ से 3 से 12 कटेगा 4 मर, कितना हो जाएगा 4। 22 गुने 4 गुने 12 किया तो आया 1056, एगो x है तो 1056 x हो गया बट्टा में। 7 गुने 5 गुने 5 किया तो आया 175, तो क्या आया 1056 x/175 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा क्या हुआ, शंकु का आयतन हुआ, जो ऊपरी शंकु का है, पहले शंकु का है, क्योंकि पहले शंकु पहले लिख दिए है। अब दूसरे शंकु में जाएंगे। दूसरे शंकु में गया तो त्रिज्या वही रहेगा, जो त्रिज्या कितना है 12/5 सेमी है। ऊंचाई कितना हो जाएगा y सेमी, जो हम मान लिए, क्योंकि इसका भी ऊंचाई नहीं मालूम है। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई का मान 22/7, R स्क्वायर 12/5, 12/5 गुने y। सेम कंडीशन है, 3 से कटेगा ये 4 मतलब 22 गुने 4 गुने 12 किया 1056, लेकिन यहाँ y न था, 1056 y कर दिए। बट्टा में 7 गुने 5 गुने 5 किया तो 175 आ गया, यानी 1056 y/175 सेंटीमीटर क्यूब आया। कौन आया, दूसरे शंकु का आयतन। अब कुल आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे अतः दोहरे शंकु का आयतन को दोनों को जोड़ दे। कौन कौन था, 1056 x/175 और 1056 y/175। देख क्या रहा है कि 1056/175 दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या किया 1056/175 दोनों में से ले लिए। यहाँ से बच जाएगा x वाला यहाँ रह गया, प्लस के प्लस, यहाँ से y रह जाएगा, y यहाँ रह गया। अब क्या देख रहे हैं, x + y बच गया। x + y का मतलब ऊपर का ऊंचाई और नीचे का ऊंचाई पूरा मिला के जो क्या है AC है। कौन है, AC है। तो ऊपर का ऊंचाई दोनों को जोड़ेंगे तो AC के बराबर होगा, तो 1056 गुने उसके बदला रख दिए AC। AC का मान कितना है 5 है, 1056 गुने 5 किए तो 5 से कटा है ये 35 मरतबा, कितना मरतबा 35 मरतबा, तो हो गया 1056/35। 35 बट्टा में है, भाग दिए है तो 30.6/35 है, जो कि इसका क्या है फाइनल आंसर हो गया। क्लियर यहाँ तक है, चलिए।
29 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज को जिसकी समकोण बनाने वाली भुजा है 12 सेमी 5 सेमी, सेम क्वेश्चन है पिछले कैसे, कर्ण के चारों ओर उसे अक्ष मानकर घुमाया जाता है, यानी कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार उत्पादित ठोस के यानी दोहरे ठोस जो बना है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वहाँ आयतन निकालना था, यहाँ क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सेम सवाल है, सेम तरीका है, सिर्फ थोड़ा सा अंक बदला हुआ तरीका। क्या लिखिए, समकोण त्रिभुज से बने शंकु में, समकोण त्रिभुज के माध्यम से जो शंकु बना है उस शंकु में पहले लिए त्रिभुज ए बी सी में, सेम तरीका से क्या करेंगे, नीचे बी सी मेरा आधार होगा तो आधार बराबर बी सी बराबर 5 सेमी, ए बी मेरा लंब हो जाएगा तो लंब बराबर ए बी बराबर 12 सेमी। कर्ण निकालेंगे, कर्ण यानी ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब के आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, आधार बी सी है तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, आधा बी सी का मान 5 है तो 5 के स्क्वायर, ए बी का मान 12 है तो 12 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर किए तो आया 25, 12 के स्क्वायर किए तो आया 144, 25 और 144 जोड़े तो 169 आया, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो किसका मान आ गया, ए सी का मान आ गया। जब ए सी का मान 13 सेंटीमीटर आ गया तो क्या देखे है कि अब हम लंब आधार से क्षेत्रफल निकाले, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाले 1/2 आधार गुणे लंब। अभी देखिए आधार 5 है, लंब 12 है, रख देंगे 1/2, आधार जब 5 था 5 रहने दिए, लंब जब 12 है 12 रहने दिए, 2 से कटा 12 6 मरता तो क्या होगा, 5 गुने 6 बच जाएगा, तो लिख दिए 5 गुने 6 जो कि होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। पुनः दोबारा लिए, यदि आधार ए सी बराबर 13 सेमी हो, आधार ए सी बराबर कितना हो, 13 सेमी, कौन वाला 13 हो जाएगा, जो समकोण त्रिभुज है, तो ये जो ए सी इसको आधार मान लेंगे तो उसके सामने जो उस पर लंब पड़ रहा है वो मेरा क्या है, लंब हो जाएगा। तो ए सी बराबर 13 सेमी हो तो लंब जो ओ बी हो हमें नहीं मालूम है, उसको लिख दिया वाट। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने लंब। 1/2 क्षेत्रफल पहले से ना पता है, यहाँ पर 30 निकाले हैं तो यहाँ पर रख दिए 30 बराबर 1/2 गुने आधार का मान 13 है, लंब का मान ओ बी है, रहने दिए। यहाँ 2 से नहीं कटने वाला, 2 को यहाँ लाए ऊपर में तो क्या हो गया कि 30 गुने 2 किए तो 60 आ गया, तो 60 बराबर 13 गुने ओ बी किए 13 ओ बी हो गया। 13 गुना में भाग में आएगा तो क्या होगा, ओ बी बराबर 60/13 हो जाएगा। 60/13 हो गया। चूँकि क्या है, ओ बी और ओ डी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ओ बी और ओ डी क्या है, आपस में बराबर है। जो त्रिज्या होता है, जो इसका मान कितना है, 60/13 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या हो गया 60/13, अब उसी पर मान निकालेंगे। पहले शंकु में त्रिज्या हो गया 60/13 और तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा एल। कहें कि तिर्यक ऊंचाई के बाद तिरछी ऊंचाई, जैसे ये वाला शंकु दिया हुआ है तो इसमें हमें त्रिज्या जब मालूम हो गया है, तिरछा ऊंचाई यही ना है, तो ये ऊपर का ऊंचाई जो है वो पहले का लंब जो समकोण त्रिभुज में था वो यहाँ क्या बन जाएगा, तिर्यक ऊंचाई बन जाएगा। तो लिख दिए तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हो गया 12 सेमी, क्योंकि ऊपर वाला 12 सेमी वाला भुजा था ना, तो 12 सेमी। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 60/13 गुने 12, सबको गुना किए है ऊपर को तो आया है 15,840/13 सत्य हो गया 91, क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अगला है दूसरे शंकु में जब जाएंगे, दूसरे शंकु में त्रिज्या वही रहेगा 60/13 सेंटीमीटर, रहने दिए। तिर्यक ऊंचाई जो एल होता है उसका मान अब 5 हुआ, क्योंकि नीचे वाला भुजा का मान कितना था, 5 सेमी। तो क्या लिखे, एल बराबर 5 सेमी। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। पाई का मान 22/7, आर का मान 60/13, एल का मान 5 हो जाएगा। 22 गुने 60 गुने 5 किए तो आया 6600 बटा 13 गुने 7 किए तो आ गया 91, यानी 6600/91 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या किए, अतः दोहरे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। 15,840/91 जोड़ 6600/91, दोनों का एलसीएम लिए 91 91 का एलसीएम 91 हो गया, जबकि 15,840 प्लस 6600 हो गया, दोनों को जोड़े हैं तो आया है 22,440/91, भाग दिए तो आया है 246.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ, इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? देखिए 30वां नंबर देखिए और लास्ट सवाल इस चैप्टर का है। क्या लिखा हुआ है, गेहूं का 4.5 मीटर आधार त्रिज्या और 3.5 मीटर ऊंचाई वाले शंकु के रूप में ढेर लगाया गया। एक ढेर लगाया गया जिसका कहा गया आधार त्रिज्या हो जाएगा 4.5 सेमी, जबकि 3.5 सेमी ऊंचाई रहेगा। लगाया गया, गेहूं के ढेर के कैनवास से ठीक ढकने के लिए कितना खर्च होगा। एक कैनवास से उसको ढकना है, शंक्वाकार होगा, ढकना है, उसका खर्च बोला निकालने के लिए। यदि कैनवास का मूल्य प्रति वर्ग मीटर 100 रुपया है, 1 मीटर स्क्वायर का 100 रुपया दाम है, तो कितना खर्चा होगा। कह रहा है पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। पाई के जगह पर कितना प्रयोग करना है, 3.14।
क्या लिखे, शंक्वाकार ढेर में त्रिज्या हमें पहले से पता है 4.5 मीटर, लिखे त्रिज्या बराबर 4.5 सेंटीमीटर था कि मीटर था, मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ मीटर होगा, ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ सेंटीमीटर से तब मीटर कर दीजिएगा। त्रिज्या है 4.5 मीटर है, जबकि ऊंचाई है 3.5 मीटर। और हमें कैनवास का निकालने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल चाहिए, जिसके लिए एल चाहिए। एल बराबर नहीं मालूम है, एल बराबर लिखेंगे √r² प्लस h²। आर का मान 4.5 है तो 4.5 के स्क्वायर किए, एच का मान 3.5 है, 3.5 के स्क्वायर किए। 4.5 के स्क्वायर किए तो 20.25 आया है, जबकि 3.5 के स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आएगा। दोनों को जोड़े हैं तो 32.5 आया है, जिसका वर्गमूल हो जाएगा 5.7 सेंटीमीटर, जो आपको वर्गमूल निकाल के देना पड़ेगा। 8वें क्लास में सीखे हो जाएगा, वहाँ से वर्गमूल निकाल लीजिए। इसका वर्गमूल हो जाएगा 5.7, कुछ और आता है लेकिन 5.7 तक हम लोग रहने दिए, ठीक है। चलिए अब क्या किए, अब हमें एल निकल गया तो क्या किए, हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, जो पाई आर एल होता है। पाई का मान कहा गया था 3.14 रखने के लिए, 1 रखे। आर का मान 4.5 है, जबकि एल का मान 5.7 है। सबको गुणा किए है तो आपको आया है 80.5410 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, जो क्या है, शंकु के वक्र पृष्ठीय, जो कैनवास का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब क्या किए, प्रश्न से ढेर को ढकने के लिए 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य है, जो 100 रुपया है। कितना है, 100 रुपया। तो अब तो आया है 80.5410 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे। 100 गुने 80.5410, जब गुना किए 100 से तो 2 पॉइंट आगे चल जाएगा, तो 54 के बाद चला जाएगा, तो हो जाएगा 80 से 54.10 रुपया, यानी 80 से 54 रुपया 10 पैसा। इसका क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर यहाँ तक है। थैंक यू देखने के लिए। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए। पिछला कोई वीडियो देखना चाहते हो उसके लिए आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय।